Hello guys, another video. JEE Mains, IIT JEE and WP JEE question. जेई मेंस कौन सा ईयर में आया पता नहीं है। रिसेंट 4/3 2022 23 24 25 के अंदर होगा, मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सो नाउ हियर इंटीग्रेशन already given. If integration 0 to n fractional x dx, 0 to n greatest integer x dx, comma 10 times of bracket n square minus n are the consecutive terms of a GP, then n is. This is integer type question. So it is very very important for IIT JEE or WB JEE also, and JEE Mains also. So n belongs to natural number, n is greater than 1. अभी देखिए फ्रैक्शनल जो बोलते हैं ना, फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है? मतलब दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज द फॉर्मूला फ्रैक्शनल। सो इसका पीरियोडिक फंक्शन कितना आएगा? पीरियोडिक वैल्यू इज 1। मतलब क्या है ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये दैट बिलोंग्स टू 0,1, इसके बीच में लाई करता है। तो मतलब 0 to n फ्रैक्शनल x dx, so periodic function n 0 to 1 x dx, ये इंटीग्रेशन में एक पीरियोडिक फॉर्मूला है। 0 to n of a fx dx, हाँ, तो n टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx, this is the formula, periodic formula. So that means n times x square by 2, so 0 to 1, here it is n by 2. ओके, तो मेरे को ये वाला एक वैल्यू मिल गया। अभी दूसरा वैल्यू आ रहा है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अभी 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 ऐसे ही करके हमको सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, 0 to 1 to 2 greatest integer x dx, plus 2 to 3 greatest integer x dx, plus dot 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 dot, finally आएगा यहाँ पर n minus 1 to n greatest integer x dx। किंतु कितना बड़ा होगा तो आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है ना, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं ऐसा कर देते हैं इस फ्रैक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 to n x माइनस फ्रैक्शनल x। इस मेथड में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी होगा? देखिए 0 to n x dx माइनस 0 to n फ्रैक्शनल x dx, इसका तो ऑलरेडी हम लोग को वैल्यू मिल ही गया है। ये देखिए वैल्यू तो मिल गया ना, n by 2 है, तो खाली इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं x square by 2 0 to n माइनस n by 2। सो फाइनली हमको मिला n square by 2 माइनस n by 2, देयर इट इज। तो अब इस मेथड से भी कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, गारंटी के सहित, पूरा पक्का आएगा। तो जो भी हो अभी क्या करना है देखिए, ए वाला और ए वाला और एक तो दिया हुआ है ये वाला जीपी। सो एबीसी आर इन जीपी होने से क्या होता है? एबीसी आर इन जीपी, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? आप लोग तो जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एबीसीआर एंड जीपी होने से बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। मतलब यहाँ पर देखिए ए वाला एक पार्ट है, ए वाला एक पार्ट है। मतलब ए पहला नंबर है n by 2, ए वाला ए है, ए वाला बी है, ए वाला सी है, ठीक है। तो ए बी सी, अभी फॉर्मूला देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। तो बी स्क्वायर कितना आ गया? मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको ए वाला मिटा देते हैं, किसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर माने n स्क्वायर माइनस n बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू एसी n by 2 into 10 times of n square minus n। Okay, so this will be 5. So now n square minus n, एक तो n square minus n कट गया है ना, कटने के बाद क्या आएगा देखिए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इक्वल टू 5n। तो फाइनली हमको क्या मिला देखिए, n भी कट जाएगा, n कॉमन लेने से n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ रहा देखिए, यहाँ सॉरी 4 होगा,
गलती से लिख देखिए स्क्वायर था ना, ये यहाँ 2 है, एक काम करते ना इसको स्क्वायर ही लिख देते हैं फिलहाल के लिए, नहीं तो आप लोग का कंफ्यूजन होगा। मैं इसके बाद इसको काट रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस एन होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 5n, एन स्क्वायर माइनस डायरेक्ट करने से दिक्कत हो सकता है। तो फाइनली कितना आ रहा है देखिए, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 20, n इक्वल टू 21, ठीक है ना। बाकी सारा नंबर हम लोग जैसे कि यहाँ आके लेके आप n कैनॉट बी इक्वल टू 0, n कैनॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज द already given that n belongs to natural number, n is greater than 1. So integer type question, so answer will be कितना आएगा 21. Here is the answer. So एक क्वेश्चन आपका मतलब MCQ भी बन सकता है या तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन बहुत ही जैसे कि कुछ नहीं है, मैं तो आपको बता दिया, आप इस मेथड में कीजिएगा, जो आंसर आएगा यही आंसर आपको मिलेगा। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।